कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को अगर इस मामले की तहकीकात की गई फंसोगे तुम। मास्टर एल्बर्टो का अपने डैड से झगड़ा हुआ है और पता है वो घर छोड़ के जा रहे हैं। वैसा नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे। लुइस ने अल्बर्टो से कहा कि उस लड़की को छोड़ दे या फिर वो ये घर छोड़कर चला जाए। अल्बर्टो ने ये रिश्ता खत्म कर दिया है, आपको ये बात समझनी चाहिए। अब वो जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं उठ रही है मम्मा, क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर एक्चुअली रही इनके है? सर पे गहरी चोट आई है। इनकी सांसें तो चल रही हैं लेकिन शायद इनका पैर फिसल गया हो। मुझे जानना है कि वेनेसा कैसी है। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मिसेस प्रूडेंसिया उन्हें ऐसा कुछ करने देंगी? बेटा दरअसल इस बार लड़ाई मिस्टर लुइस और अल्बर्टो के दरमियान है। अगर वो इस घर से गया तो लुइस उसे जायदाद से आग कर देगा। वो ऐसी गलती नहीं कर सकता। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं ये मान जाऊंगा। उस अंधी लड़की को कबूल कर लूं मैं? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि अल्बर्टो अगर यहाँ से गया तो उस लड़की से शादी कर लेगा? फिर तुम चाहो न चाहो वो लड़की इस खानदान का हिस्सा बन जाएगी। टोरिबियो ने कहा कि वो जमीन पर पड़ी है लाश की तरह। शायद वो ये कहना चाह रहा था कि वो मर गई। तुम बुरा ना मानो तो मैं सब संभाल लूंगा। एक और गलती भी है जिसका मैं खुद जिम्मेदार हूं। टोरिबियो, मेरी प्रिंसेस, टोरिबियो तुम्हारे नाश्ते के लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज लेकर आया है। चलो ये खा लो, तुम खा लो मेरी प्रिंसेस। हाँ, वो मम्मा कैसी है ये बताओ? वो ठीक नहीं है। तो फिर डॉक्टर क्यों चले गए यहाँ से? वो अपने घर गए हैं ताकि हमारे रहने का वहाँ इंतजाम कर सके। क्या? नहीं नहीं प्रिंसेस, तुम वहाँ नहीं जाओगी। वो अच्छा आदमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बहुत गुस्से वाला है, तुम्हें भी डांटेगा और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अंदर आ जाओ। हेलो प्रूडेंशिया। हेलो। अल्बर्टो चला गया? नहीं, वो अभी यहीं है। थैंक गॉड। तुम इतनी रिलैक्स मत होना, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही रुका है यहाँ। जरूरत पड़े तो एक्टिंग करना बीमारी की। फिलहाल उसे रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है। मामा, अल्बर्टो, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है आप? हाँ ठीक हूँ अब मैं। शुक्र है कि तुम रुक गए। अब तो नहीं जाओगे ना? मैं मरीना को नहीं छोड़ सकता मामा। ओ अल्बर्टो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम जल्दबाजी में गलत फैसला कर रहे हो। तुम्हारी मामा ठीक कह रही हैं। अगर तुमने उसके साथ रिश्ता बनाना ही है तो पहले उसके साथ वक्त गुजार कर देख लो। उससे कुछ भी नहीं बदलेगा। पापा ने मेरे सामने एक चॉइस रखी है और मैं अपना फैसला कर चुका हूं। अगर घर छोड़ने की वजह सिर्फ वो लड़की है तो जरा बताओ मुझे। अगर मान जाता है लुइस तो रुक जाओगे? मेरे वेयर हाउस वाले कमरे की सफाई सुथराई करो और वहां पे एक मैट्रेस डाल के रेडी कर दो। क्या कोई आने वाला है? कोई गेस्ट नहीं, मरीना और उसकी मामा यहाँ रहने आ रहे हैं। हैं? क्यों? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। जो कहा है वो करो। अब खड़ी क्यों? जल्दी करो। कौन जाने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। मरीना।
पापा उसे इस घर में कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम उनसे बात तो करो अल्बर्टो। देखो जरा अपनी मामा की तरफ। घर छोड़कर जाना मसले का हल तो नहीं है ना। मेरी जान, अगर तुम चले गए डैड तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। एक बार उनकी जगह खुद को रख कर देखो। तुम उनके इकलौते बेटे हो, सारी उम्मीदें तुमसे हैं उनकी। मैं भी उनसे प्यार करता हूँ मामा, मगर मैं ये नहीं कर सकता। प्लीज अल्बर्टो, कम से कम मुझे एक बार ये कह दो कि तुम जाने से पहले उनसे बात करोगे। उस डॉक्टर ने क्यों कहा कि दमियाना ठीक हो गई? इन्हें तो अभी तक होश भी नहीं आया। मुझे नहीं पता टोरेबियो। मम्मा, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी प्रिंसेस, इन्होंने अभी अपनी आंखें खोली थी। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। मम्मा आप ठीक हो जाएंगी। देखा, मुझे पूरा भरोसा था कि आप ठीक हो जाएंगी। मम्मा, मम्मा आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? कोशिश तो पूरी कर रही है लेकिन बात नहीं कर पा रही। पर आप क्यों नहीं बोल पा रही है? मम्मा आप बात क्यों नहीं कर पा रही मुझसे? मम्मा मामा चाहती हैं कि मैं जाने से पहले पापा से एक दफा बात कर लूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। ना ही वो मेरी बात सुन रहे हैं और ना ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं अब इस मौजू पर उनसे कोई बात नहीं करूंगा। फिक्र मत करो। अगर तुम मुझे बता दोगे कि वो कहाँ मिलेगी तो मैं उसे बता दूंगी कि आज तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और तुम उसे नहीं मिल सकोगे। आप जानती हैं मरीना हमारी ज़मीनों पर ही रहती है। बहुत ख्याल रखिएगा, समझ रही हैं ना आप? रखेंगी ना? हाँ, मैं ख्याल रखूंगी। शुक्रिया। रोडेंशिया, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी मामा की? अभी भी बीपी लो है उनका, मगर पहले से बेहतर है। तुम जा रहे हो? मामा के बेहतर होने तक यहीं हो। शुक्रिया। शुक्रिया कह रहे? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं उन्हें देख लूं जरा। मम्मा प्लीज बात करने की कोशिश करें। क्या आप मुझे सुन सकती हैं मम्मा? कुछ तो बोले प्लीज। प्रिंसेस अभी पूरी तरह होश में नहीं आई है, इसलिए तो तुमसे बात नहीं कर पा रही है। मम्मा प्लीज आप मुझसे बात करें। मम्मा आप कोशिश करें ना, मुझसे बात करें। ऐसा लगता है जैसे ये आंखें खोलने की कोशिश कर रही हैं। ये सुन सकती है तुम्हें। मम्मा डॉक्टर ने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन आप थोड़ी कोशिश तो करें। देखिए मैं आपके सामने बैठी हूँ, बात करें मुझसे। मम्मा प्लीज आप मुझसे बात करें ना। देखिए आप हिम्मत करें मम्मा, प्लीज हिम्मत करें आप। मम्मा, हाँ मम्मा प्लीज मुझसे बात करें। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम्हें ये कुछ कहना चाह रही है पर कह नहीं पा रही। मम्मा मैंने दामियाना को अपने घर रहने की पेशकश की है जब तक उसे सही जगह ना मिल जाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन सच तो ये है कि बॉस के घर के मामलात बहुत ख़राब हैं। मैं बॉस से मिल भी नहीं सका। क्या हुआ? हॉर्टेंसिया ने बताया कि मास्टर अल्बर्टो ने मरीना की खातिर अपनी मंगनी तोड़ दी है और वो बहुत जल्द घर भी छोड़ देंगे। अब तुम खुद अंदाज़ा लगा लो किस वक्त उनके घर में क्या आलम होगा। मेरे ख्याल से अब तो उन्हें वाकई वो जगह छोड़ देनी चाहिए। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं भाई, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं। बॉस के गुस्से को दावा देने की क्या जरूरत है? अभी टोरेबियो आते ही होगा, मैं चला जाऊंगा। चले जाओगे ना? हाँ चलो ठीक है, फिर मुलाकात होगी। ठीक है। क्या यार पोलिनो, आखिर क्या हो गया है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बॉस ने तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया, और यहाँ तुम्हारी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं। साफ साफ पता चल रहा है कि पूरी रात सोई नहीं हो तुम। ऐसा नहीं है, खुश हूँ रज़्मो में, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं। किस बात की परेशानी ब्रो? देखो यार, तुम्हें तो इस वक्त खुशी से झूमना चाहिए था। हॉर्टेंसिया ने मुझे बता दिया है कि मास्टर अल्बर्टो अब शादी नहीं कर रहे उस लड़की से, और तुमने भी तो बहुत कोशिश की उससे पीछा छुड़ाने की, जबकि तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो। हाँ, अब समझा।
एक्चुअली तुम उस लड़की की वजह से नहीं, उसकी माँ की वजह से परेशान हो। तो मेरे भाई, जब तक उसकी माँ जिंदा है, शादी तो दूर, उससे रिलेशनशिप का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दो प्लीज। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये तो समझ में आ गया है मुझे। लास्ट टाइम जब उन्होंने हम दोनों को एक साथ देखा तो मुझ पर बहुत चिल्लाई, मुझे थप्पड़ मारा और मुझे ये बताया कि मैं उनकी बेटी के लायक नहीं हूँ। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, उन्हें कैसे पता कि हम लोग कहाँ मिल रहे हैं? हाँ। इसका मतलब वो हमारी जासूसी कर रही थी। रुको एक सेकेंड। मुझे ये लगता है कि उन्हें ये बात कहीं और से पता चली है। कहीं और से? कहाँ से? यार उस दिन वो औरत जकरियास को ढूंढते हुए अस्तबल आई थी। मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने क्या बात की, लेकिन जकरियास ने मुझे जाने के लिए कहा तो मैं वहाँ से चला गया। इसका मतलब उसी ने बताया होगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। मैंने तो कुछ सुना ही नहीं था, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी। चलो ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो यार? मुझे एक जरूरी काम याद है कि हम बाद में मिलते हैं। पता नहीं क्या मसला है इसका। प्रूडेंशिया ने फिलहाल तो उसे मना लिया है कि घर छोड़कर ना जाए। बाकी ये तुम पर है कि तुम उसे रोक लेते हो या जाने देते हो। ठीक है, समझ गया हूँ मैं, करता हूँ कुछ। ओके। जब तुम उस लड़की के लिए मान जाओगे तो देखो यकीनन सुसैना, तुम्हारा तुम्हें बेटा। एक बात समझ लेनी चाहिए कि मैं अपने बेटे के सामने झुक नहीं सकता हूँ, और ना ही मैं अपना फैसला बदलने वाला हूँ और उससे कहूँ कि जाओ उस अंधी लड़की को अपना लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो मेरा बेटा है, मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन उसे भी ये याद रखना चाहिए कि मैं उसका बाप हूं, उसे वो करना चाहिए जो मैं चाहता हूं। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो मेरा दूसरा रूप देखेगा। मैं समझती हूँ और कोशिश करूंगी कि तुम नहीं बल्कि वो खुद आकर तुमसे बात करे, पर तुम ज्यादा सख्ती मत करना क्योंकि वो गिड़गिड़ाएगा नहीं। जब वो मिलने आए तो तुम उससे सिर्फ ये कहना कि तुम एक मौका देने के लिए तैयार हो उस लड़की को। ओके, ठीक है। मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रही हो। मैं सही मौका देखता हूं बात करने के लिए, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल मुझे जरूरी काम है, मैं चल। क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? नहीं, मैं देखो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो लुइस। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा है मार्गरेटो पर। वो पहले से ही जानता था, उसको अच्छी तरह पता था वो कहाँ रहती है। उसने छुपाया मुझसे, धोखा दिया मुझे। तो सोच क्या रहे हो इतना? उसे और उसके बेटे को निकाल दो यहाँ से। ये क्या कह रही हो? कैसे निकाल सकता हूँ उन्हें? फिर जमीनों का काम कैसे होगा? जरा नजरें दौड़ाकर देखो, कोई ना कोई तो होगा और जो तुम्हारे ये सारे काम संभाल सके। जकरियास के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, जकरियास है, कह तो सही रही हो, और बिल्कुल संभाल तो वो भी सकता है, सब जानता है। ठीक है, फिर मार्गरेटो को निकालने के लिए इतना सोच क्यों रहे हो? जकरियास को दे दो सारी जिम्मेदारी। मुझे उम्मीद है लुइस, वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। सुनो, बात सुनो गैब्रियल, जकरियास को देखा तुमने? वो अपना घोड़ा लेकर गया है, कह रहा था बस अभी आता हूँ। थैंक्स। मेरी प्रिंसेस, दमियाना की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। ये बहुत तेज तेज सांस ले रही है प्रिंसेस। अच्छा मम्मा, देखिए आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर रिसारो ने कहा है वो हमारी मदद करेंगे। वो हमारी हिफाजत के लिए अपने घर ले जाएंगे हमें। लगता है ये घर छोड़ने की वजह से परेशान हो रही है। और टेरिबियो, क्या प्लीज दरवाजा खोल दो? मैं देखता हूँ मेरी प्रिंसेस। कौन आ गया इस वक्त? अरे मैडम, आप यहाँ? खैरियत तो है? आप घबराई हुई लग रही हैं। मुझे मरीना से बात करनी है। हाँ। मैं पैगाम लेकर आई हूँ एल्बर्टो का। मिस अगुस्टियास? एल्बर्टो ने मुझे यहाँ का पता दिया है। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक नहीं मैं। क्यों ठीक नहीं हो? क्या हुआ है? नहीं, मुझे नहीं, मेरी मम्मा को हुआ है। आप अंदर आ जाएं, प्लीज आएं, प्लीज। हाँ, ये क्या हो गया ऐसे? इनके सर पर बेड का कोना लग गया था, तब से ही बेहोश है मम्मा। इसे किसी डॉक्टर को दिखाया? जी, कल डॉक्टर रिसारो आए थे यहाँ। उन्होंने ही इनकी पट्टी की और कहा कि ये ठीक हो जाएंगे। माय गॉड, लेकिन ये सब हुआ कैसे? प्रिंसेस, जब घर आई तो ये फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी, लाश की तरह। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मारने की कोशिश की है इनको। लेकिन कौन करेगा? जैसे घर का सामान बिखरा हुआ था, कुछ ऐसा ही। अच्छा बस टेरिबियो, चुप हो जाओ। अपनी तरफ से कहानियां नहीं बनाओ। डॉक्टर ने कहा है मम्मा के दिमाग पर सूजन है। ओह माय गॉड। उन्होंने कहा है कि बस इंतजार करें इनके होश में होने का।
काश अल्बर्टो भी आ जाता तो वो भी देख लेता मम्मा को। प्रिंसेस के कहने पर मैं अल्बर्टो को बुलाने गया था। जकरियाज ने निकाल दिया मुझे, कहा तुम नहीं मिल सकते, वो बहुत ही बुरा इंसान है। टोरेबियो को निकाल दिया। मुझे नहीं मालूम कब अल्बर्टो यहाँ आ सकेगा, क्योंकि ला योरांजा में भी एक शख्स बीमार है। कौन? मिसेस प्रूडेंशिया बेहोश हो गई थी। अचानक ही उनका बीपी लो हो गया था और वो बहुत कमजोर हो गई थी। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप प्लीज अल्बर्टो से कहिएगा कि मैं उसकी मम्मा के लिए दुआ करूंगी, और उससे कहिएगा कि मिलना हो तो डॉक्टर इसारो के घर आ जाए। हम कल तक उनके घर शिफ्ट हो जाएंगे। दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जमीर पर एक बोझ है। काफी परेशान लग रहे हो मार्गरेटो, ऐसा भी क्या हो गया? दरअसल मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं नहीं जानता कि मरीना कहाँ रहती है। मैंने ही मरीना और उसकी माँ दमियाना को फिल्मोन के घर पर रहने की जगह दी थी, वो ऊंचाई पर जो बना हुआ है। मतलब धोखा दिया तुमने मुझे? देखें बॉस, मैं आपका हुक्म मानता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन सच ये है कि मेरा उस बच्ची और उसकी माँ से बहुत पुराना ताल्लुक है। यूं समझिए कि वो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। जब उनका घर जला तो मैंने वहां रहने की इजाजत दी, क्योंकि काफी दिनों से वो घर वैसे ही खाली था। कितनी बार मैंने पूछा कि वो लड़की कहाँ रहती है, लेकिन तुमने नहीं बताया मुझे। तुमने मुझसे मुसलसल झूठ बोला मार्गरेटा। तुमने तो कहा था टैंगो में रहती है वो। मुझे ये डर था कि आप उसके घर पर ना पहुंच जाए और वहां जाकर उन्हें बेइज्जत करके निकाल ना दें, लेकिन आज वो खुद ही वो घर खाली कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका गुस्सा मरीना पर मत निकालें। अगर कोई सजा का हकदार है तो वो मैं हूं। अगर आप मुझे घर से, जमीनों से, नौकरी से निकालना चाहते हैं तो निकाल दें, और मुझे आपके इस फैसले पर कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि ये आपका हक है। दामियाना, तुम सुन रही हो ना? सब ठीक हो जाएगा। एल्बर्टो ने अपने डैड को बता दिया है कि वो मरीना से प्यार करता है। कहीं इसलिए तो उसकी मॉम बेहोश नहीं हुई? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन यही सच है। हाय, बाप और बेटे के बीच बहुत जोरदार लड़ाई हुई है। प्रिंसेस, दमियाना उठने की कोशिश कर रही है। दामियाना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। तुम्हें होना होगा ताकि तुम अपनी बेटी और एल्बर्टो को खुश देख सको। मुझे अब चलना चाहिए। मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। नहीं, तुम यहाँ दामियाना के पास रहो और इसका बहुत ख्याल रखो। दामियाना, ये दोनों साथ बहुत खुश रहेंगे, इसलिए तुम्हें ठीक होना होगा। मरीना, प्लीज इसका ख्याल रखना। ये औरत बड़ी अजीब है वैसे प्रिंसेस। एक बार एक छोटे से काम के लिए पूरी भरी हुई थैली दे दी कैंडी की मुझे।